वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण बोलते हैं बेटा, उत्तल दर्पण। तो कैसा होता है कन्वेक्स मिरर? आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर ऐसे, जो अंदर की तरफ से कोटिंग है और बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखता है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये है पॉलिश्ड पार्ट, मतलब कोटिंग वाला, कोटिंग हुई है यहां। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये क्या है? कोटिंग पार्ट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो डिस्टेंस पोल से लेकर एफ तक की है, ये डिस्टेंस सेम रहेगी। एफ से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर होगा, जिसको हिंदी में आप उत्तल दर्पण बोलते हो। तो आज हम इसके इमेज को डिस्कस करेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर है वो किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्टली मैं आपको डिस्कस करता हूं कि किस टाइप की इमेज कन्वेक्स मिरर बनाएगा। तो इमेज बनाएगा कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और जो इसकी मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन वो आएगी पॉजिटिव में। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, कि जो उत्तल दर्पण जो इमेज बनाएगा वो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक यानी कि नकली। मैग्निफिकेशन साइन क्या होगा? मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होगा। और जो कन्वेक्स मिरर बेटा इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी, स्मॉल। ऑब्जेक्ट और इमेज के यदि आप साइज देखोगे तो जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो सारी जो इमेज बनेगी वो स्मॉल इमेज बनेगी कन्वेक्स मिरर में। आपको मैं बता दूं इसमें कि डेली लाइफ में आप कन्वेक्स मिरर को यूज करते हो साइड रियर व्यू मिरर। घर में बाइक होगी तो बाइक का जो साइड वाला मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो उसमें क्या करता है कि बहुत सारा जो इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो एक छोटे से हिस्से में आ जाता है और वो छोटे से हिस्से में वो आपको दिखता है। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं साइड रियर व्यू मिरर। सेकंड में एग्जांपल आपको देता हूं, सिक्योरिटी मिरर, मतलब कैमरा। जो घर में कैमरे लगते हैं तो कैमरे के अंदर किस टाइप का मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, जो बहुत बड़े पार्ट को एक छोटे से हिस्से में छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में यूज होता है कन्वेक्स मिरर। बहुत सारे इसके यूजेस हैं डेली लाइफ में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की कन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा, कैसे इमेज बनेगी और इसके साइन कन्वेंशन क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, फाइनल पेपर के अंदर 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, वो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन कराऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो
अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कि कैसे कन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा। ध्यान देंगे बेटा। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखोगे, ये फर्स्ट केस है, ये दो ही इमेज बनाएगा। फर्स्ट केस में इंफिनिटी पे, सेकंड केस में आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख ले, किसको छोड़कर, इंफिनिटी को छोड़कर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर होगा बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल होगा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई ऐसे, ये रे आई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जैसे ही रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये यहाँ पर परावर्तन करेगा, रिफ्लेक्टिंग करेगा, तो रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे, ये। तो जब इमेज बनेगी तो इसको हम अपीयर टू मीट दिखाएंगे ऐसे डैशेस में, ऐसे। तो यहां पर इमेज बनेगी, इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो हम इमेजिनेशन करेंगे कि ये प्रोड्यूस होके इस साइड से मिलेगी, तो इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अपीयर टू मीट है। तो तीन चीज लिखेंगे इसमें हम, पहला नेचर, सेकंड पोजीशन, एंड थर्ड हम बात करेंगे उसके साइज की बेटा, साइज। तो नेचर यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अपीयर टू मीट है, तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सेकंड पोजीशन, तो पोजीशन देख सकते हो आप, एट एफ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। थर्ड हम बात करते हैं उसके साइज की, तो साइज क्या बनेगा, यहाँ पर देखो बिल्कुल स्मॉल साइज है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज को आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड, ठीक है ना, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, बहुत स्मॉल साइज है, पॉइंट साइज है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट इमेज जो है वो ड्रा करोगे, ठीक है। पैरेलल रे आई है इंफिनिटी से, मतलब बहुत दूर से रे आई है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग होगी, तो इसको आप प्रोड्यूस करोगे इस तरीके से। तो ये एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे, अपीयर टू मीट होगी, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, और वो सीधी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन कहां पर होगा, एट एफ पर, और साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज है। तो सेकंड इमेज की हम बात करते हैं। सेकंड इमेज, when object placed on principal axis except infinity को छोड़कर, ध्यान देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, किसको छोड़कर, इंफिनिटी को छोड़कर। तो देखें, सबसे पहले आप कन्वेक्स मिरर ड्रा करोगे। कन्वेक्स मिरर जो एक स्फेरिकल मिरर है ऐसे, ये कोटिंग पार्ट है, अंदर की तरफ कोटिंग पार्ट है, बाहर की तरफ जो है बेटा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, ये P होगा, जिसको आप प्रिंसिपल पोल यानी कि पोल बोलोगे जिसको आप, ये F होगा जो प्रिंसिपल फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में लेफ्ट साइड में मिरर से रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर आप कहीं पर भी रख सकते हो, और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। किसके सामने, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दी,
ठीक है। अब यहाँ से आप दो रूल लगाओगे, जो मैंने पहले चार रूल आपको समझाए थे कनकेव मिरर के केस में। तो पहला रूल क्या है कि रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, ये रे गई यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल गई, तो ये यहाँ पर टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट जो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका, ठीक है। अब इसको आप बढ़ा के दिखाओगे ऐसे, तो वो फोकस में से पास होगी, ठीक है, अपीयर टू मीट। अब सेकंड क्या करोगे, आप यहां से ड्रा करोगे और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करोगे ऐसे, सीधी लेके जानी आपने स्केल का यूज करना अच्छे से नोटबुक में ऐसे। तो जहां पर ये आपस में टकराएंगे ये, तो यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, ये इमेज बन गई बेटा, यहां पर ये इमेज बन गई। तो इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, मतलब स्मॉल साइज में बनेगी कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज, सारी जितनी इमेज बनेगी वो स्मॉल साइज की बनेगी। याद रखना आपने कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज में बनती है। तो तीन, और हमेशा जो इमेज बनेगी वो P और F के बीच में बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आओगे तो इमेज पोल की तरफ सरकते चली जाएगी ऐसे, आप और पोल की तरफ लेकर जाओगे ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज है और पोल की तरफ आती चली जाएगी। तो मतलब इमेज जो बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। तो तीन बात हम यहां पर लिखेंगे, नेचर, पोजीशन एंड साइज, तीन बात हम लिखेंगे। तो नेचर क्या होगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, नकली और सीधी। पोजीशन क्या होगी, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। और साइज क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज। तो ये सेकंड इमेज है जो कन्वेक्स मिरर की है कि आप लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, इमेज हमेशा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी और स्मॉल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो दीज आर द इमेज ड्यूरिंग द कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण है उसके अंदर किस टाइप से इमेज बनेगी और कैसे बनेगी ये मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, हम इसी इमेज से डिस्कस करेंगे, देखना ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये पोल है, तो पोल से लेकर ये डिस्टेंस यहां तक, पोल से लेकर ये डिस्टेंस, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, B। तो पोल से लेकर A तक का डिस्टेंस जो है वो U होगा, U। तो U होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो U है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम V की, तो V क्या होगा, पोल से ही मेजर करते हैं हम। यहां इमेज बनी है तो इसको मैंने मान लिया A डैश और इसको मान लिया मैंने B डैश। तो P से लेकर A डैश की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां तक, तो ये मानी जाएगी V। तो यहां पर V लिख देंगे हम, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज की डिस्टेंस हो गई यहां पर, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से लिखेंगे, इमेज की डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे F की। F क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ठीक है, जो किसके बीच की है, P और F के बीच की, PF। तो PF को हम फोकल लेंथ बोल लेंगे। तो U क्या है, V क्या है, F क्या है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि U किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कहां से मेजर करते हैं, इसके पोल से मेजर करते हैं। V क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं।
फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल एफ है। कहां से मेजर करोगे बेटा, पोल से मेजर करोगे। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है जिसको आप उत्तल दर्पण बोलते हो, इसके अंदर जो फोकल, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो इसका फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, वो कहाँ होता है, इसमें राइट साइड में है, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकल लेंथ होगी वो यहाँ पर पॉजिटिव होगी। साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस है बेटा वो राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड में चीज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉजिटिव होगी साइन कन्वेंशन में। तो आपने याद रखना है कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव मिरर मैंने करवाया था उसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की वन बाय वन। एक केस में कनकेव मिरर लेकर चलूंगा और एक केस में लेकर चलूंगा कन्वेक्स मिरर, दोनों के साइड बाय साइड करेंगे। तो सब अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन जो बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। तो एक साइड में मैं यहां पर बात करूंगा कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की, और एक में मैं यहां बात करूंगा कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो देखो बेटा कनकेव मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन क्या होगा, जैसे मैंने ये कनकेव मिरर लिया, एक इमेज फॉर्मेशन से हम करेंगे इसका साइन कन्वेंशन। ये यहां पर पोल हो गया, ठीक है। यहां पर आप इसको रब भी कर सकते हो ऐसे। ये F हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले ली, अब मैं एक इमेज बनाऊंगा यहां से ऐसे, तो ये इमेज बन गई। तो देखो ये पोल है, पोल से इस साइड वाला ये लेफ्ट साइड है, और ये वाला जो है यहां पर ये राइट साइड है। तो जो राइट साइड में पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अप पॉजिटिव, जैसे 9th क्लास में आपने मैथ में चैप्टर पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ऐसे एक ग्राफिकल ये होता है ओरिजिन, ये होती है पॉजिटिव वैल्यू, और ऊपर की तरफ भी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। इस साइड में क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू, और नीचे की तरफ भी क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू। तो इससे समझो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो ये बीच में ये लाइन है ऐसे मिरर वाली, इस साइड में ये लेफ्ट पार्ट है सारा नेगेटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इस साइड राइट साइड में सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर की साइड में सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और नीचे की साइड में सारे पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो कनकेव मिरर के केस में जो u होगा, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम u बोल लेंगे। तो u यहाँ पर क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। v इमेज भी कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में इमेज बनी है, तो v भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसके बाद जो फोकल लेंथ है वो भी कहाँ है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर h होगा पॉजिटिव, और h डैश को क्या मानेंगे हम, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, यहाँ पर नीचे की तरफ है ना हाइट ऑफ द इमेज, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव साइन, तो हाइट ऑफ द इमेज होगी नेगेटिव। सो ये बेटा साइन कन्वेंशन है, किसके साइन कन्वेंशन है, कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो u होगा वो नेगेटिव होगा। एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए,
अभी मैंने आपको कन्वेक्स मिरर समझाया था कैसे इमेज बनती है, तो इससे एक इमेज हम ड्रॉ करेंगे। पहले ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, यहाँ से आप पास करोगे, दूसरा आप यहाँ से पास करोगे, तो यहाँ कट गई। तो अब देखो u लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव होगी। v कहाँ बनी है, राइट साइड में, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो v क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये है v, ये v है, और ये v कहाँ आया है, राइट साइड में आया है, तो v क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब फोकस कहाँ है, राइट साइड में है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ द इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ u नेगेटिव है, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, बाकी सारे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप इसके साइन कन्वेंशन जो है वो याद करोगे, और इसकी हेल्प से फिर न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। जो फाइनल एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो 100% पेपर के अंदर आता है, ठीक है। विदाउट साइन कन्वेंशन आप मिरर के जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। एक बार मिरर फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 12th क्लास में इसकी डेरिवेशन है फिजिक्स में, ठीक है। 10th क्लास में डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लर्न रखना है यहाँ पर। सेकंड है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। तो ये दो फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, जिसकी हेल्प से जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, ठीक है। तो आज आपने कन्वेक्स मिरर की इमेज के बारे में, क्या साइन कन्वेंशन होते हैं कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर के, और क्या मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, इतना आपने आज रीड किया है। तो होप है आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी, और इसको अच्छे से याद करना है कि कन्वेक्स मिरर क्या है, क्या उसके साइन कन्वेंशन है। इसकी हेल्प से ही आप जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपने मिरर फॉर्मूला ही रॉन्ग कर दिया, तो बताओ आप कैसे फॉर्मूले के अंदर फिर वैल्यू रख के आंसर ठीक निकाल पाओगे, तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जरूरी है सबसे पहले आपने फॉर्मूले लर्न रखना, क्या साइन कन्वेंशन है वो याद करना, और बाद में आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप करोगे और क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि क्या कैसे न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम के अंदर आते हैं, कन्वेक्स मिरर के, कनकेव मिरर के, उसको 1 बाय 1 एनसीईआरटी इंडेक्स भी और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भी बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आपने ये वीडियो देखनी है, और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ये मत भूलना।